उत्तर भारत के ऐतिहासिक आयोजनों में से एक भीमनगरी का आयोजन अब चंद दिनों दूर है। ताजनगरी आगरा में हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां इस आयोजन को किया जाता है। हमारे साथ आयोजन समिति से जुड़े लोग हैं, केंद्रीय समिति से जुड़े लोग हैं। जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की तैयारियां जारी हैं और ये लोग क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आगरा की एक जानी मानी हस्ती और वरिष्ठ अधिवक्ता करतार सिंह भारती जी से। सर, क्या कहना चाहेंगे? भीमनगरी का आयोजन होने जा रहा है, तैयारियां कैसी चल रही हैं? भीमनगरी का ये जो आयोजन है, इससे पहले से 1996 से शुरू हुआ था। ये बाबा साहब का जो अम्बेडकर जयंती का कार्यक्रम है, ये 57 से शुरू हो गया था, लेकिन ये हमने 96 से शुरू किया है। ये आयोजन अपने आप में 3 दिन का आयोजन है। तो 14 अप्रैल को जो लाखों की भीड़ हुआ करती थी, वो लोग 15 को लोग तो लौटते थे, कुछ नहीं लौट पाते थे। इसलिए उनको हमने अवसर पढ़ने के लिए हम चाहते हैं कि 15 तारीख को बाबा साहब के कार्यक्रम में रहें। तो 15, 16, 17 इसको भीमनगरी का नाम दिया गया। और सबसे पहले इसकी हमने शुरुआत की 96 में ईदगाह कुतलुपुर से। और सबसे अच्छी बात ये रही कि इसका जो उद्घाटन था वो हमने बाबा साहब के परिवार से ही किया। बाबा साहब के परिवार से ही कराया था। बाबा साहब की जो धर्मपत्नी थी डॉक्टर सविता अम्बेडकर जी, वो स्वयं आई थी और उन्होंने अपने हृदय के जो उद्गार से जो बाबा साहब के साथ हुए, उनके जो संपर्क थे, बातें थी, चर्चा थी, उन सबको उन्होंने दोहराया था। तो वो स्वयं डॉक्टर सविता अम्बेडकर रही हैं। तो ईदगाह हमने प्रोग्राम किया। जो बस्तियां थी, हमारा उद्देश्य एक था कि बाबा साहब का मिशन तो आगे चलेगा ही चलेगा। हम चाहते हैं कि जो उपेक्षित मोहल्ले हैं, जो नेगलेक्टेड मोहल्ले हैं, जहाँ पर सरकार कोई सोचती भी नहीं थी, कोई जहाँ का सब पार्षद के पास कुछ पैसा ही नहीं था, ऐसे मोहल्लों का विकास कार्य जनकपुरी की तरह से होना चाहिए। इन कार्यक्रम को 2008 में जब पंख लग गए, तब कब से कई करोड़ रुपया खर्च करके मायावती जी ने कहा कि विकास कार्य कराओ, पैसे की कोई चिंता नहीं है। तो इस 3 दिन के प्रोग्राम में विकास कार्य जो होते हैं वो प्रमुख हैं हमारे लिए। तो आज के इस अवसर पर हम दोनों जो क्षेत्रीय लोग हैं, इस बार जो भीमनगरी का कार्यक्रम है, ये हमारा बहुत ही कोठी मीना बाजार में होने वाला था, लेकिन किसी वजह से नहीं वहाँ हो पाया। और ये जो ग्यासपुरा है, इस क्षेत्र के लोगों ने बीड़ा उठाया है काम करने का। तो इसमें कई मोहल्ले जुड़े हुए हैं, वो सब लोग मिलकर के इस काम को कर रहे हैं। और इसमें कम से कम 30-40 लाख रुपए का खर्चा होता है, वो लोकल कमेटी ही करती है। तो इस तरह से हम लोग कर रहे हैं काम, ये लगे हैं बाबा साहब के मिशन को आगे ले जाने में, बाबा साहब के कार्यक्रम को आगे ले जाने में, भगवान बुद्ध के काम में यही। तो वरिष्ठ अधिवक्ता करतार सिंह भारती जी ने भीमनगरी के इतिहास को कम शब्दों में बताने की कोशिश की। हमारे साथ और लोग भी मौजूद हैं, जानने की कोशिश करते हैं। और एक मुख्य बात यह है कि इस बार जो भीमनगरी सज रही है वो बौद्धित्व की थीम पर है। जानने की कोशिश करते हैं लोग क्या कहना चाहते हैं। जी सर, परिचय जानना चाहूँगा सबसे पहले। मेरा पद के सिंह, केंद्रीय कमेटी में मैं पदाधिकारी हूँ। ये भीमनगरी बड़े सबसे अच्छी भीमनगरी सजेगी, क्योंकि केंद्रीय कमेटी और लोकल कमेटी मिलकर के इतना बढ़िया भव्य आयोजन करने के लिए तैयार है। और आप देख ही रहे हैं कि कितना बढ़िया मंच सज रहा है। और क्योंकि लक्खी मेला है ये, और इसमें केंद्रीय कमेटी और लोकल कमेटी दोनों के तत्वाधान से ये मेला आयोजित किया जाता है। और लेकिन सारा खर्चा लोकल कमेटी इसको बैन करती है। मैं ओपी सिंह, एडवोकेट, केंद्रीय कमेटी में एडवाइजर हूँ और बहुत दिनों से लगे हुए हैं हम इसमें। इस बार की भीमनगरी में क्या इस बार की भीमनगरी में बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा और अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं। अब ये हमारा ये जो मंच बन रहा है वो बहुत ही आलीशान और भव्य है। तो ये पूरे देश में एक ऐतिहासिक भीमनगरी है, जो कि बहुत बड़े देशों में विख्यात है। मैं रमेश चंद्र एडवोकेट, मैं भी केंद्रीय भीमनगरी जो हमारे बाबा साहब का जो मेला आयोजन करती है उसका सदस्य हूँ। इस बार हमारी भीमनगरी अब तक की जितनी भीमनगरी बनी है उसमें सबसे बेहतरीन देखने दिखाने लायक भीमनगरी होगी। और इसमें मेला बड़ होगा, बहुत सारे अतिथि आएंगे। और इस बार बाबा साहब के अनुयायी अन्य वर्षों की तुलना में जो बाबा साहब का जन्मदिन है और ज़्यादा जोश खरोश के साथ हर्षोल्लास से जन्मदिन मनाएंगे। मैं राजू वर्मा, भीमनगरी केंद्र कमेटी से
कोषाध्यक्ष हूँ। इस बार भीम नगरी सज रही है, बहुत विश्व की थीम पर सज रही है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह आयोजन भव्य होने वाला है? भीम नगरी तो हमारी हर वर्ष बौद्ध थीम पे ही सजती है, और इस बार की जो भीम नगरी है वो अब तक की 31वीं भीम नगरी है। 31 भीम नगरी में हम कहना चाहेंगे कि ये सबसे ऐतिहासिक भीम नगरी होगी हमारी, और बहुत ही भव्य होगी, बहुत ही भव्य मेला होगा, आप देखिएगा। क्योंकि लोगों में जोश है, क्योंकि बाबा साहब को लेकर के बहुत ज़बरदस्त जोश है लोगों में, और अंबेडकर अनुयायियों में एक अलग उत्साह होता है। पूरा नीला दिखता है जिस दिन अंबेडकर जयंती होती है, 3 दिन का भीम नगरी का कार्यक्रम होता है, सब कुछ नीला ही नीला होता है। पूरा आगरा क्या, पूरा वर्ल्ड नीला होता है, क्योंकि अब तो विदेशों में भी बाबा साहब की जयंती बहुत धूमधाम से मनाने लगेगी। हाँ, बहुत भव्य रहने वाला है। केंद्रीय कमेटी और लोकल कमेटी मिलकर इस आयोजन को हमेशा से भव्य बनाने की कोशिश करती रही है, और अब चंद दिनों का इंतजार है। आगरा एक बार फिर इस भव्य आयोजन का गवाह बनने जा रहा है। आगरा से अपने साथी उस्मान अली के साथ जावेद खान, ताज न्यूज़ के लिए।